फर्स्ट ईयर एंशियंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का, देखिए यहाँ पे हिंदी है, भारत का राजनीतिक इतिहास। कब से पढ़ना है? फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 319 AD, अर्थात कब से? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, अर्थात ईसा पूर्व। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 319 AD तक। और जो सेकंड पेपर है ये है सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, अर्थात सामाजिक और आर्थिक जीवन। ये सेकंड पेपर हो गया। और जो तीसरा पेपर है वो दिया है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज, अर्थात प्राचीन भारत का राजनीतिक विचार, एंड इंस्टीट्यूशन, अर्थात और क्या? संस्था, अर्थात प्राचीन भारत की संस्था और क्या है? पॉलिटिकल आइडिया और राजनीतिक विचार। यहाँ पे देखिए एस लग गया, अर्थात बहुवचन हो गया, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं। और जो चौथा पेपर है वो है पैलियोग्राफी, एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स। इसको देखिए हम अलग अलग लिख दिए हैं, न्यूमिस्मेटिक्स एक में ही रहेगा। तो पैलियोग्राफी का मतलब होता है शिलालेख, अर्थात जो पत्थर पे अक्षर उत्कीर्ण कराए जाते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं। और एपिग्राफी अर्थात लिपि, किस लिपि में लिखा गया है वो, जैसे ब्राह्मी लिपि हो गया, देवनागरी लिपि हो गया, ये हो गया। और एंड न्यूमिस्मेटिक्स, इसका मतलब होता है मुद्रा। तो ये तीनों चीज़ें आपको चौथे पेपर में पढ़ना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शनल पेपर रहेगा जिसमें 3 है ABC करके, तीनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट है इंडियन कॉन्टैक्ट, अर्थात भारत का संबंध इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, सेंट्रल एशिया अर्थात मध्य एशिया। तो आप इसको ले सकते हैं। और जो दूसरा है वैदिक, अर्थात वेद के बारे में, ब्राह्मणिकल रिलीजियंस, अर्थात इसको भी देखिए, चाहे B को लीजिए चाहे एक, और जो C है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म, अर्थात जैन और बुद्ध धर्म के बारे में आपको इसमें मिलेगा। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो ये आपका MA फर्स्ट ईयर का एंशियंट हिस्ट्री का जो है सिलेबस है।